बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस साल बाइक पर लॉन्ग टूर के लिए दोस्तों के साथ इस्लामाबाद से सियाचिन तक जाने का प्रोग्राम बना। बाबूसर टॉप क्रॉस करके जगलोट से होते हुए स्कर्दू रोड पर कचूरा से 15 किलोमीटर पहले वादी बशो का बोर्ड दिखाई दिया तो फौरन सबका प्रोग्राम बन गया कि ऊपर जाकर इस खूबसूरत वादी का दीदार किया जाए। अगरचे मैं पहले भी 3 दफा इस वादी को देख चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद ये उन चंद जगहों में से है जहां बार बार जाने का दिल करता है। सतह समुंदर से 10,500 फुट बुलंद ये वादी बुलंद बर्फानी पहाड़ों, ग्लेशियर्स और जूनिपर के घने जंगलों से घिरी हुई है। बल्ती जुबान में एक फल जिरिशिक यानी बारबेरी को बशो कहा जाता है। इस वादी में चूंकि इस फल की झाड़ियां बकसरत पाई जाती हैं, इसलिए इसी मुनासबत से इस वादी का नाम बशो पड़ गया। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो कराकोरम हाईवे पर जगलोट के बाद गिलगित से 45 किलोमीटर पहले आलम ब्रिज से स्कर्दू रोड पर मुड़ेंगे। आलम पुल से 130 किलोमीटर के बाद आपके दाएं जानिब दरिया सिंध पर एक पुल दिखाई देगा, जिसको क्रॉस करके आप वादी बशो में दाखिल हो जाएंगे। अगर आप स्कर्दू से आ रहे हैं तो बशो के पुल का फासला वहां से 40 किलोमीटर जबकि कचूरा से 15 किलोमीटर है। तो चले मेरे साथ बशो के पुल पर, जहां से आज मैं आपको इस वादी की सैर पर लेकर चलता हूं। सामने बोर्ड पर बशो की एक मुकामी तंजीम बशो कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सयाहों के लिए कुछ हदायत दर्ज की हैं, जिन पर अमल पैरा होना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत वैली की सैर के लिए लेकर जा रहे हैं, जिसका नाम है बशो वैली और ये स्कर्दू कचूरा से तकरीबन कचूरा पुल से 15 किलोमीटर के फासले पर है। तो ऊपर बहुत ज़बरदस्त मीडोज़ हैं, जंगल हैं, ग्लेशियर्स हैं और यही आगे ट्रैक करके आप पैदल अस्तोर भी निकल सकते हैं, परशिंग नाले में भी जा सकते हैं अस्तोर में। तो यहाँ से चढ़ाई काफ़ी है। हम बाइक पे जा रहे हैं, जहाँ तक बाइक गई वहाँ पर उसको खड़ा करेंगे, आगे पैदल चलेंगे। अगर ले जा सके बाइक ऊपर तक तो ऊपर भी ले जाएंगे। यहाँ से ऊपर तक तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का फासला है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और एहतियात की ज़रूरत है। बस जितनी आप एहतियात करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि मोड़ बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो चले हम आपको लेकर चलते हैं और हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए वानीपीडिया पाकिस्तान। तो लेट्स मूव टू बशो वैली। स्कर्दू रोड को छोड़ते ही बशो की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क का आगाज हो गया है। नीचे दरिया सिंध अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है। सामने वादी बशो को मिलाने वाला खतरनाक मुअल्लिक पुल है, जो अगरचे अपनी मियाद तो पूरी कर चुका है लेकिन अभी तक ज़ेरे इस्तेमाल है। ऊपर जाने से पहले हमने अपना फालतू सामान यहाँ ही कमरे में रखवा दिया ताकि चढ़ाई चढ़ने में आसानी हो। इस तरह के मौलिक पुल क्रॉस करते वक्त एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी और बाइक ही गुजारें, क्योंकि पुल के हिलने से अक्सर तवाज़ुन खराब हो जाता है।
क्रॉस करके अभी हम आ गए हैं दरिया सिंध के दूसरी तरफ और अब हम इंशाल्लाह बशों की चढ़ाई चढ़ेंगे। तो है काफ़ी ज़्यादा टफ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। तो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं बशो मीडोज़ की तरफ और जंगल की तरफ। बहुत स्टीप मोड़ है और मोड़ के ऊपर जो है वो रेत और मट्टी पड़ी हुई है। तो मेन चीज़ है कि बाइक का जो इंजन है वो ज़ोर तो लगा रहा होता है, लेकिन टायर नीचे से घूम रहे होते हैं, तो इस वजह से वो पूरा जो है ना मोमेंटम नहीं आपका गेन होता। तो इसलिए कोशिश ये करें कि सिंगल आएँ, डबल आएंगे तो आपको जगह जगह पे उतरना पड़ेगा, इसलिए एहतियात से ऊपर की तरफ जो है वो जाएँ। तो चलें आगे आपको चल कर फिर दिखाते हैं। एक मुकामी बुजुर्ग से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि कल यहां सयाहों की एक जीप खाई में गिर गई थी, जिससे 4 सयाह और ड्राइवर वफात पा गए। ड्राइवर अपने इधर का था। अच्छा, पीछे कह रहे मामू था हमारा। मामू था वहाँ पे, बहुत अच्छा बंदा था। क्या उम्र थी मामू की? हाँ, उम्र तो पता नहीं मेरा। वो जवान था जी, जवान वो था। उसका 4-5 बच्चे था। ओहो, ये छोटे और जो स्याह आए थे टूरिस्ट वो कहाँ के थे? वो 4 मर गए। वो कहाँ के थे? वो भी उनके साथ जाते फिर वो नहीं, कहाँ के थे, किस इलाके के? ये उसका था सर, राहत। सरगोदा का था। सरगोदा के थे। अच्छा, उसको पता नहीं सरगोदा का, सरगोदा था। अच्छा, वो नेट में आया था ना। अच्छा अच्छा, सारे सही उसमें आया। सही। काफ़ी ऊपर हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है जी, बहुत ज़्यादा, नाकाबिले यकीन चढ़ाई है। सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो रेत, पत्थर और मट्टी है। सबसे ज़्यादा रेत तंग करती है क्योंकि टायर की ग्रिप नहीं बनती, तो उस वजह से मोटरसाइकिल बार बार स्लिप होता है। तो यही वजह है कि मोटरसाइकिल पर ऊपर आना काफ़ी जान जोखों का काम है। ये सामने आलू के खूबसूरत खेत हैं। ये इलाका अपने आला क्वालिटी के आलू की पैदावार के लिहाज से पूरी नॉर्दर्न एरिया में मशहूर है। अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने रास्ते में हमें बड़े मीठे शहतूत जो हैं वो खिला रहा है। ये ज़बरदस्त किस्म के ब्लैक जो है मलबरी, जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का ख़जाना है। बशो जाते हुए रास्ते में ये बहुत खूबसूरत रॉक है, जहाँ पर आप खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप मसरूर रॉक के ऊपर जो है स्कर्दू में खड़े हैं। बड़ी खूबसूरत, यहाँ से पूरा आपको दरिया सिंध का व्यू नज़र आएगा, बशो वाला पुल नज़र आएगा। इस वक्त हम हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में खड़े हैं। बशो की वादी हिमालय में आती है, जबकि दरिया के पार आपको कराकोरम जो है वो दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ जाते हुए ये पहला पुल और होटल है जहां आप कुछ देर क़याम करके अपनी बाइक्स को भी ठंडा कर सकते हैं। हमने अपना सफर स्कर्दू रोड से 6800 फुट की बुलंदी से शुरू किया था और इस जगह तक अब हम 8100 फुट की बुलंदी तक आ चुके हैं। अभी मजीद हमने 2600 फुट की बुलंदी कवर करना है। इस वक्त हम बशो के गांव खर से गुजर रहे हैं। ये सारे गांव बशो नाले के पानियों से सैराब होते हैं, इसलिए यहाँ आपको इतना सब्जा दिखाई दे रहा है, वरना ये इलाका मॉनसून हवाओं के नम असरात से महरूम रहता है और यहाँ सालाना बारिश 10 इंच से भी कम है, जो पौधों की नशोनुमा के लिए बिल्कुल ही नाकाफी है। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान का पूरा खित्ता एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट यानी सहरा है, जहाँ जिंदगी का दारोमदार ग्लेशियर्स और बर्फ से पिघलकर आने वाले नदी नालों के पानियों पर है। सामने बशो के गांव खर की इमाम बारगाह है, जिसको कदीम तर्ज पर तामीर किया गया है।
बशो का नाला पूरी रफ्तार और तेजी के साथ अपने महबूब दरिया सिंध से मुलाकात के लिए बह रहा है। ये बशो जाते हुए रास्ते में बहुत खूबसूरत गांव आते हैं। उसमें आलू की फसल लगी हुई है, गंदम लगी हुई है, पूरा आपको ऑर्गेनिक विलेज जो है वो दिखाई देगा यहाँ पर। रास्ते में जगह जगह पीने के लिए चश्मों का साफ शफाफ पानी मौजूद है। कई जगहों पर तो दो लोगों का बाइक पर बैठकर ऊपर जाना मुमकिन ही नहीं बल्कि एक बाइकर के लिए भी मुश्किल है। राशिद भाई कैसा रहा जी और क्या तासुरात हैं आपके? तासुरात तो बड़े अच्छे हैं जी, लेकिन थोड़ा सा एक इशू है कि रास्ता बड़ा ख़राब है, इसका बड़ा गंदा रास्ता है, पत्थर पड़े हैं और रेत और मिट्टी, इस पे भी बाइक स्लिप हो रहा है। तो नज़ारा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन रास्ता इंतहाई ख़राब है। ये ऊपर जाते हुए आखिरी पुल है जिसको क्रॉस करने के बाद एक होटल है और फिर यहाँ से आखिरी सबसे खतरनाक चढ़ाई का आगाज होता है। कैसी लगी जगह? ज़बरदस्त सर, बहुत मज़ा आया और उससे ज़्यादा मज़ा पैदल ट्रैक का आया। पैदल तो ज़्यादा मज़ा आता है, नीचे से 3 घंटे में बंदा आराम से ऊपर पहुंच सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये रास्ते में आता है होटल, ये देखें कितने मुनासिब रेट इसने लिखे हुए हैं यहाँ पर। इतनी दूर जगह पे आके भी आप देखें कि यहाँ पर बहुत मुनासिब रेट ले रहे हैं। मरी और नक्सिया गली वालों की तरह लूट मार नहीं कर रहे, ये कागान नारान वालों की तरह। तो यहाँ से एटीट्यूड का पता चलता है लोगों का। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं बल्तिस्तान के। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है मुनासिब चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और इस प्राइस पे तो हमें पिंडी में नहीं मिलती। मुकामी लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ मोटरसाइकिल वाले आए हैं कुछ बाहर से टूरिस्ट और सीधा नीचे। क्या हुआ था जी? वो बस ऊपर से मोटर आ गया, वो कंट्रोल नहीं कर सके तो गाड़ी चलवा नहीं, सीधा नाले में चला गया। नाले में चला गया था। फिर लोगों ने थोड़ा जल्दी से इसको निकाल के बच गया। तो मोटरसाइकिल बह गई, मोटरसाइकिल पर निकाल दिया उसको। अच्छा, बड़ी बात है जी, माशाल्लाह। लोग बहुत अच्छे हैं जी यहाँ के, माशाल्लाह, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों की खिदमत करें। नहीं, ये तो आप लोगों को अल्लाह ताला इसका हमारे मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया। बस मजबूरी है, कुछ शरपसंद अनासर है इलाके में हमें बदनाम करने के लिए, बशो टूरिस्ट पॉइंट को बदनाम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सही सही। तो लिहाजा मैं तमाम टूरिस्ट हजरात से ये गुजारिश करता हूँ, बशो में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आप लोग डिस्टर्ब हुए। बिल्कुल। तो आप लोग आए, आप हमारे घर की अफराद की तरह है, हम आपकी खदमत करेंगे। आप लोग टूरिस्ट देखने के लिए आ जाओ। बशो बहुत खूबसूरत जगह है जो एक जन्नत नज़ीर वादी की तरह है, जहाँ पर आप अभी जाएंगे तो आप कहेंगे यार यह वाकई जगह बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। होटल क्रॉस करते ही आप देख सकते हैं कि एकदम हमने कितनी ज़्यादा बुलंदी गेन कर ली है। मुकामी बच्चे अपने जानवरों को घर वापस ले जाने में मसरूफ हैं।
नीचे बशों का दूसरा बड़ा गांव गुलछू दिखाई दे रहा है। अभी हम बशो जा रहे हैं, ऊपर थोड़े से दूर रह गए। ये आखिरी चढ़ाई बहुत ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ ग्रेवल पड़ी हुई है, लूज़ मटेरियल है, स्क्री है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो मड है, सिल्ट पड़ी हुई है, तो इस पर गाड़ी का टायर नहीं ठहरता। तो कल बदकिस्मती से ये हुआ कि यहाँ ऊपर से एक जीप आ रही थी तो वो ऊपर से आते हुए स्लिप हुई है और उसकी ब्रेक फेल हुई है और इस जगह से बिल्कुल ये आप देखें यहाँ से ये बिल्कुल नीचे गई है और वो जो दरख्त हैं उसके दरमियान आपको रेड सी एक तरपाल नज़र आ रही होगी, वो जीप के ऊपर डाली हुई है, वहाँ तक गिरी है जाकर। तो ये कम से कम यहाँ से वहाँ तक जो है वो 500-600 फुट की गहराई बनती है और इसमें बदकिस्मती से 4 टूरिस्ट जो हैं बाहर से आए हुए थे सरगोदा से, वो हो गए हैं और इसके अलावा एक मुकामी ड्राइवर जो है उसकी डेथ हुई है। ये वो बदकिस्मत जीप है जो 1-2 दिन पहले ऊपर से गिरी है बशो जाते हुए मुसाफिरों को लेकर। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हादसाती मौत से महफूज रखे, आमीन। ये अब हम तकरीबन जंगल के स्टार्ट में पहुंच चुके हैं बशों के। यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है और चढ़ाई तकरीबन यहाँ से कम हो जाती है पहले की निस्बत, लेकिन अब थोड़ा ही फासला रह गया आगे इंशाल्लाह, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर और होगा। सड़क की हालत आप खुद देख सकते हैं कि इस पर बाइक चलाना किस कदर मुश्किल काम है। मुकामी लोगों के मुताबिक सीजन में रोजाना 200 से 250 जीपें सयाहों को लेकर ऊपर जाती हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब इस रोड पर जीपें चल रही हों तो कितना मुश्किल होगा बाइक चलाना। हम पहुंच चुके हैं तकरीबन बशो। अब ये बिल्कुल चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और आगे अब मैदान शुरू होने वाला है, तो चले आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गेट क्रॉस करके हम बशो सुल्तानाबाद में दाखिल हो चुके हैं। दाएं जाने वाला रास्ता पुल क्रॉस करके पहली कैंपिंग साइट की पार्किंग को जाता है, जबकि बाएं जानिब सड़क सुल्तानाबाद के आखिरी सिरे तक जाएगी। तो ये है जी बशो का वो सीन जो आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं। ये पीछे पहाड़ है और ये बीच में नदी बह रही है बशो नाला, और इसी तरह बीच में कैंपिंग साइट वगैरह बन गई है। अब जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर टूरिज़म डेवलप हो रहा है, मैस टूरिज़म, अब अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ताला इस जगह को बचाए और सैफुल मखलूक जो है वो बनने से ये जगह बच जाए, तो ये बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारे लोगों को सेंस तो है नहीं, आते हैं और बस गन फैला कर वापस चले जाते हैं। तो जब तक एनवायरमेंटल अवेयरनेस नहीं होगी, सेंस नहीं होगी लोगों में, तब तक हमारे इन इलाकों का महफूज रहना और बचना मुश्किल है आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी जाते हैं ऐसी जगहों पर, वहाँ के माहौल का ख़ास ख्याल रखें, गन फैलाने से गुरेज करें और अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। तो चलें फुट ब्रिज क्रॉस करके कैंप साइट को देखते हैं और फिर देखेंगे कि हमने रात कहाँ गुजारनी है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी बशो, जो सतह समुंदर से तकरीबन 10,000 फुट से ज़्यादा बुलंद है। बहुत खूबसूरत मीडो हैं यहाँ के, और ये गांव जो है स्कर्दू से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है बाय रोड, और जो ऊपर की तरफ आप आएंगे तो वहाँ से तकरीबन फिर 12 से 15 किलोमीटर आपको ऊपर आना पड़ता है। तो इंतहाई खूबसूरत मीडोज़ हैं। पीछे आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो उसके पास ही बनकला पास है, जिसको क्रॉस करके आप अस्तोर पहुँच सकते हैं। ये हमने क्रॉस भी किया है, यहाँ से हम गए हैं अस्तोर। बहुत खूबसूरत परशिंग नाले में आप उतर सकते हैं, गुदई नाले में आप उतर सकते हैं। तो ये जो
ऊपर जो बशों की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर दरिया फैल जाता है और जैसे ये जंगल क्रॉस करते हैं एकदम तंग गौड़ शुरू होता है और बहुत तेज़ी के साथ दरिया एकदम स्लोप की तरफ नीचे बहता है। तो इस जगह की जो खसूसियत है वो इस जगह के मीडोज़ हैं, ग्रीन मैदान है, उसके बीच बहता हुआ पुरसकून दरिया है और यहाँ पर जो कैंप साइट है बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। वर्थ विजिटिंग साइट है, आप ज़रूर आएँ, ज़रूर इस जगह को देखें, लेकिन कोशिश ये करें कि जीप पर आएँ और अपनी गाड़ी तो यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि रोड बेइंतहा ख़राब है और बाइक पर भी हर बंदा यहाँ पर बाइक नहीं ला सकता, बहुत मुश्किल है। डबलिंग आप बिल्कुल ना करें बाइक पर क्योंकि पूरे रास्ते में रेत, ग्रेवल, सिल्ट और स्क्री मौजूद है जिसके ऊपर टायर जो है वो घूमना शुरू कर देता है और इंतहाई स्टीप स्लोप्स हैं जिनका एंगल जो है वो 35 to 40 डिग्री बनता है, इतना ज़्यादा स्टीप बाज़ जगहों पर स्लोप्स हैं। तो ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बाइक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हैवी बाइक्स ज़ाहिर है कि वो अगर गिर जाएँ तो उनका संभलना बहुत मुश्किल है, बहुत डेंजरस बाज़ जगहों पर मोड़ आते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऊपर से मोटरसाइकिल वाले चलाते हुए नीचे जो है वो सीधा दरिया में चले गए हैं, स्लोप्स पे उनका जो है कंट्रोल नहीं रह सका। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जीप पर आएँ और इस जगह को आकर एंजॉय करें और इस जगह के माहौल का खुसूसी ख्याल रखें। आसपास आपको जूनिपर के इंतहाई खूबसूरत जंगल दिखाई देंगे और आपको पता है कि जूनिपर दुनिया का सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग ट्री है जो एक साल में 1 इंच बढ़ता है। तो इस जगह का जो हुस्न है वो यहाँ का जूनिपर का जंगल है। तो चलें फिर मज़ीद आपको हम दिखाते हैं। आज जब हम नीचे बशों के पुल से चले थे तो तकरीबन 2 बजे दोपहर का वक्त था और ऊपर तक आते हुए हमें तकरीबन 4 घंटे लगे। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं, रोशनी भी तेजी से कम होती जा रही है। बहुत कम लाइट में शाम के वक्त हमारा कैमरा गोप्रो सही काम नहीं करता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको शाम के मनाजिर दिखा रहा हूं। यहाँ की कैंपिंग साइट्स बेहद खूबसूरत हैं और इनके बीच खामोशी से बहता हुआ दरिया बशो इनके हुस्न को मजीद निखार देता है। शाम के वक्त यहाँ बैठकर इंसान अपने आप को किसी और ही दुनिया में महसूस करता है। वैसे तो लोग यहाँ सारा साल ही रहते हैं और आप साल के किसी भी महीने में यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ विजिट का बेहतरीन मौसम मई से अक्टूबर तक का है। मई में इर्द गिर्द के पहाड़ों पर नीचे तक काफी ज्यादा बर्फ होती है जिससे मंजर बिल्कुल ही तब्दील हो जाता है। जून, जुलाई और अगस्त में यहाँ के मीडोज में ग्रीनरी अपने अरूज पर होती है, जबकि अक्टूबर में फॉल का सीजन शुरू हो जाता है और रास्ते में मौजूद गांव के पौधे और दरख्त सुर्ख, पीला, माल्टाई पैराहन पहन लेते हैं जो देखने से ताल्लुक रखता है। शाम के साए तेज़ी के साथ बशों में फैल रहे हैं और हम भी बस अब रेस्ट मोड में आ चुके हैं क्योंकि सारा दिन बाइक चलाई और ख़ासकर इस रोड के ऊपर बाइक चलाना एक इम्तहान से कम नहीं है। तो बस अभी यही है कि बस खाना खा के अभी रेस्ट करेंगे। तो आप लोग ज़रूर इधर आएँ और इस जगह को देखें, इस जगह की खूबसूरती को एंजॉय करें। हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, इस टाइम मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ से रात को मिल्की वे भी नज़र आती है। तो जो मिल्की वे और ये बर्फीले पहाड़ हैं, इनके दरमियान जब आप इस मीडो में बैठे होंगे तो आप अपने आप को किसी और ही दुनिया में फ़ील करेंगे। और अभी हमने ऊपर से एक बहुत बड़ा एवलांच भी आते हुए देखा है, तो ये नज़ारे आपको सिर्फ यहाँ पर ही मिल सकते हैं। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुबह मिलते हैं बशों से। Assalamu alaikum and a very happy good morning from the beautiful valley of Basho. माशाल्लाह बहुत ही रोशन और खूबसूरत सुबह है आज यहाँ की।
निखरी निखरी धूप में तो हर चीज बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। तो चलें पहले ड्रोन उड़ाकर आपको इस इलाके का फिजाई मंजर दिखाते हैं और इस इलाके के बारे में कुछ अहम मालूमात देते हैं। वादी बशो कोहे हिमालय की खूबसूरत तरीन वादियों में शामिल है। मगरबी हिमालय में वाक़या ये वादी सतह समुंदर से 10,500 फुट बुलंद है। ये बुलंदी सुल्तानाबाद की है, वरना मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी बुलंदी मुख्तलिफ है। कई बुलंद पहाड़ी दर्रों के जरिए से ये वादी अपने अतराफ की वादियों से मिली हुई है। इन दरों में सबसे मशहूर दर्रा बनकला है, जिसकी बुलंदी 16,800 फुट है और ये वादी बशो को शगरथंग और गुटुमसर यानी परशिंग वैली अस्तोर से मिलाता है। यहां से आप 3 दिन का ट्रैक करके अस्तोर में अल्लाह वाली झील पर भी पहुंच सकते हैं। बशो के शुमाल में बाशो बसिंगो की वादी है, मगरिब में ये वादी हंगू और वादी थुरचे से मिली हुई है। इसके जनूब में वादी शगरथन, जबकि मशरिक में वादी कचूरा और सुख की वादी इसके मतवाजी चलती हैं। बशो के शुमाल में दरिया सिंध इसको कोहे कराकोरम से जुदा करता है। इस वादी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर के करीब है। माजी में आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम से पहले इस वादी का ज्यादातर हिस्सा बड़े बड़े ग्लेशियर से ढका हुआ था। इन ग्लेशियर्स के आसार आज भी इनके मोरेन्स की शक्ल में दिखाई देते हैं। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से इस वादी में अब भी ग्लेशियर्स चंद बुलंद पहाड़ों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। वादी के जनूबी सिरे पर दर्रा बनकला के पास आपको छोटे छोटे कई ग्लेशियर दिखाई देंगे। ऊपर की जानिब ये वादी बुलंद पहाड़ों से घिरी हुई है, जिनमें कई चोटियां 17,500 फुट से भी ज्यादा बुलंद हैं। बशो का नाला या दरिया वादी के वस्त से बहता हुआ दरिया सिंध में स्कर्दू रोड पर कचूरा से 15 किलोमीटर पहले गिरता है। इस नाले का आगाज दर्रा बनकला और इसके इर्द गिर्द वाक़या बर्फानी पहाड़ों के ग्लेशियर से होता है। इस वादी में 3 झीलें भी मौजूद हैं, लेकिन ये ग्लेशियाई झीलें हैं, साइज में बहुत छोटी हैं और ज्यादा खूबसूरत भी नहीं। बुलंदी ज्यादा होने की वजह से वादी की आबो हवा एल्पाइन टुंड्रा रीजन पर मुश्तमिल है, यानी सर्दियों में शदीद सर्द और गर्मियों में इंतहाई मोतदिल। चूंकि वादी बशो का आगाज दरिया सिंध से 6,900 फुट से होता है और इसका बुलंद तरीन मुकाम 17,800 फुट है, इसलिए यहाँ पर बुलंदी के साथ साथ निबातात भी तब्दील होती जाती हैं, जिनको अल्टीट्यूडनल जोनेशन कहा जाता है। वादी के निचले हिस्सों में पॉपुलर और फलों के दरख्त आम हैं, लेकिन बुलंदी पर यानी सुल्तानाबाद के इर्द गिर्द जूनिपर का घना जंगल मौजूद है। जूनिपर का दरख्त दुनिया का सबसे आहिस्ता उगने वाला दरख्त है, जो 1 साल में 1 इंच ही बढ़ता है। बशो में इस जंगल का कुल रकबा सिर्फ 4.5 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसमें भी तेजी से कमी वाक़या हो रही है, क्योंकि मुकामी आबादी को खाना पकाने और घरों को गर्म रखने के लिए इसी लकड़ी को इस्तेमाल करना पड़ता है।
वादी बशो में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के ताउन से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को महफूज रखने के लिए कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं ताकि यहाँ के फितरी माहौल को महफूज बनाया जा सके। इस सिलसिले में यहाँ पर स्नो लेपर्ड, मारखोर और रामचकोर और दूसरी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। तो चलें अब आपको आगे चलकर मजीद कुछ होटल्स और कैंपिंग साइट्स दिखाते हैं। यहां रिहाइश के लिए दो तरह का इंतजाम मौजूद है। एक तो कैंप्स हैं जिनका एक रात का औसत किराया 2500 रुपए तक है, जबकि दूसरा यहां लकड़ी के कैबिन्स बनाए गए हैं जिनका योमिया रेंट 5000 रुपए तक है। एक खैमे और कैबिन में बआसानी 5 से 6 अफराद क़याम कर सकते हैं, इस लिहाज से ये किराया बहुत ही मुनासिब है। मुकामी लोगों और होटल इंतजामिया ने यहां पर सफाई का खास ख्याल रखा हुआ है। अलबत्ता यहां पर अटैच वॉशरूम्स मौजूद नहीं हैं। कैंपिंग साइट से कुछ दूर कॉमन वॉशरूम्स हैं जिनकी सफाई बिल्कुल नाकिस है और इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो चलें आगे चलते हैं और मैं आपको आगे मौजूद कुछ और होटल्स और कैंप साइट्स दिखाता हूं। छोटी सी शॉप भी है यहाँ पर, जहाँ बिस्किट्स, जूस, बॉटल्स वगैरह जो हैं आपको मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। अगर हुकूमत इस वादी में सही पैमाने पर इको एंड सस्टेनेबल टूरिज्म पर तवज्जो दे तो ये इलाका यूरोपीय कई ममालिक की टूरिस्ट साइट्स को भी पीछे छोड़ सकता है। इस इलाके में डोमेस्टिक मैस टूरिज्म चूंकि तेजी से तरक्की कर रहा है, इसलिए अब यहाँ के माहौल पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि आने वाले जनरेशन्स के लिए इन इलाकों को महफूज बनाया जा सके। बशो वैली में हमारा स्टे बहुत ही ज़बरदस्त रहा। रात बहुत अच्छी गुजरी और बस अभी हमने सारे मीडोज़ कवर कर लिए हैं और अभी वापसी की तैयारी है। तो आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आएँ, लेकिन आते हुए लाजमी तौर पे हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें क्योंकि रोड ख़तरनाक है। अपनी गाड़ी या जीप लेकर मत आएँ, ना ही अपने बाइक पर आएँ। कोशिश करें कि मुकामी जीप पर ही आएँ क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि हमने कल आपको दिखाया था। तो इसके साथ ही बशो वैली से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और नई जगह पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।